एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। ये वीडियो बैंक निफ्टी सेंसेक्स के लिए रहेगी। आवरली कैंडल है, सभी की सभी वीकली टारगेट दिए जाएंगे तीनों के, जैसा हर वीक में रखते हैं। एक बार डाटा चेक कर लेते हैं एफआईआई का क्या कह रहा है, न्यूज़ वगैरह क्या है। देखिए एफआईआई की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो दोनों क्या है यहाँ पर, ये देखो, ये है अपना एफआईआई का और ये है डीआईआई की पोजीशन। दोनों की दोनों पॉजिटिव है मंडे के लिए। फ्राइडे को ये पोजीशन बनी है, दोनों में पॉजिटिव ही है मार्केट का रुख, ऐसा में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी बाइंग हुई है, यहाँ पर भी बाइंग हुई है, तो कैश के अंदर पॉजिटिव है मार्केट। ठीक है। फ्यूचर, अगर फ्यूचर के बारे में देखा जाए तो फ्यूचर को अगर देखते हैं फ्रेंड, तो उसमें थोड़ी सी सेलिंग हुई है। फ्यूचर के अंदर सेलिंग हुई है एफआईआई के द्वारा, ठीक है ना। फ्यूचर के अंदर सेलिंग है, लेकिन फ्राइडे की बाइंग है कैश के अंदर। ये आगे न्यूज़ वगैरह देखिए, यूएन ने इंडियन इकोनॉमी को ये कहा कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी इस ईयर में भी, जिसकी ग्रोथ रेट ये रहेगी 6.3%। यानी कि ये भी न्यूज़ हमारे लिए पॉजिटिव है मंडे के लिए। उसके बावजूद आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ये एक लेवल था, इस लेवल के ऊपर अगला लेवल 52,000 की तरफ था। यहाँ पर जिस हिसाब से ये इस लेवल के नीचे हमें क्लोजिंग मिली भी है और नहीं भी, ये कह सकते हैं कि इस लेवल के नीचे प्राइस ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के साथ अगला टारगेट होना चाहिए था 52,000 का, लेकिन न्यूज़ इस लेवल के ऊपर, हालांकि जाते वक्त प्राइस इसके ऊपर था और न्यूज़ हमें पॉजिटिव पिछले वीक में देखने को मिली, जिसकी वजह से प्राइस हमें इस लेवल के ऊपर मिला। यहाँ से बाइंग ही हमें पूरे वीक में देखने को मिली है, दोबारा इस लेवल की तरफ आया भी है, तो अप साइड में ही प्राइस गया है दोबारा। तो फ्रेंड, इस वीक में मंडे में हमें क्या देखना है, क्या पोजीशन रह सकती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मात्र आपको 200 पॉइंट का ध्यान रखना है अप साइड के लिए। देखिए जो कुछ न्यूज़ वगैरह पॉजिटिव है, ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जैसे ये गैप अप हुआ था, अब की बार भी ये यहाँ पर प्राइस रुका था, अब की बार ये लास्ट में यहाँ पर रुक गया है। या तो फिर से एक बड़ा गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा। गैप डाउन भी हो सकता है फ्रेंड, क्योंकि देखिए इस कैंडल के लो के नीचे अगर यहाँ पर इस साइड में गैप डाउन हुआ ना और ये लो ब्रेक हुआ, तो ये पोजीशन दोबारा आएगी आपकी 53,600 की। और जैसे ये लो भी अगर ब्रेक कर गई मार्केट, ये लो कहीं से भी ब्रेक किया ना, तो फिर 52,000 भी आएगा। ये सेल साइड के बारे में बोल रहा हूँ मैं। अदरवाइज यहाँ पर फ्रेंड आपको देखिए 55,500 के करीब का हाई लग चुका है, 55,700 का वेट करना है बस, 200 पॉइंट का अप साइड में। अगर अप साइड में 55,700 को बैंक निफ्टी ब्रेक कर देती है, तो ये मान के चलेंगे कि इस वीक में बैंक निफ्टी पॉजिटिव ही रहने वाली है और कहीं ना कहीं अप साइड के टारगेट आपको 56,500 की तरफ भी जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है ना। यानी कि अप साइड के ही टारगेट रहने वाले हैं, फिर हमें नीचे की साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत रहेगी और इस तरह से इसके सारे अप साइड में बढ़ेंगे 56,500 के टारगेट के लिए। अगर इसके ऊपर भी होल्ड हुआ तो दोबारा पोजीशन बनेगी फ्रेंड यहाँ से 56,500 से। एक बार इसके करीब आप बुक कर लेना 56,400 पर या फिर नज़दीक। ठीक है। बाई साइड में कहाँ से, 55,700 के ऊपर से। सेल साइड में 55,700 के अगर अपसाइड प्राइस ब्रेक नहीं होता है या फ्लैट ओपनिंग हो, इस ट्रेंड लाइन के करीब ओपनिंग हो, कहीं पर भी हो फ्रेंड, और दोबारा नीचे निकलता है लगभग 55,000 के नीचे, 55,000 के, या ये कैंडल का लो है 55,020 या 60 है शायद, उसके नीचे प्राइस निकलेगा, यहाँ से एक सेल साइड बन सकती है वापस से 54,500 की तरफ। ठीक है। अगर इन कैंडल को ब्रेक कर देना, भले ही एक पॉइंट से ब्रेक रही, यानी इस वीक का लो, जो ये वीक हमारा गया है, इसका लो ब्रेक हो, 54,440 का प्राइस ब्रेक हो, तो अगला टारगेट रहेगा 53,600 का, सीधा 53,600 का हमारा टारगेट रहने वाला है। उसके बाद जैसे ही, भले ही एक दो पॉइंट से ये लो ब्रेक हो, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया, अगर ये लो भी ब्रेक हुआ ना, भले ही एक दो पॉइंट से ही हो, फिर 52,000 की तरफ नीचे आना है, यानी कि गिरावट भी हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड देखिए यहाँ पर एक आई बनाया था बैंक निफ्टी ने, उसके बाद ये आई, इस ये हमें क्या किया बैंक निफ्टी ने, इस ट्रेंड लाइन के जरिए प्राइस दोबारा से यहाँ पर आ गया है तीसरी बार टच करने के लिए। हो सकता है यहाँ से भी एक बार रिवर्सल हमें दे दे नीचे की साइड में। अगर इसके ऊपर 700 के ऊपर निकला तो वहाँ से एक और तेज़ी बन सकती है। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात हो गई, अभी निफ्टी की बात और करेंगे। अगर देखिए बाई साइड में तो मार्केट का रुख है ही, और डाटा भी हमें बाई साइड के सिग्नल दे रहा है। फ्लैट ओपनिंग हो या फिर थोड़ा बहुत अप साइड में प्राइस रहेगा, तो ये भी मान के चलना है कि अप साइड के टारगेट हमें 25,400 की तरफ
या फिर 500 की तरफ हमें निफ्टी जाती हुई इस वीक में दिखाई दे सकती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। 25,500 एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है अभी के लिए, 25,500। ठीक है, तो लगभग इस रेंज के करीब 25,500 की तरफ अप साइड में जा सकती है। फिर भी अगर नीचे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, यहाँ पर आवरली कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए, तो क्या करेंगे? यहाँ पर इस कैंडल का जो ये ग्रीन कैंडल है ना, एक रेड कैंडल है आवरली टाइम फ्रेम के अंदर फ्रेंड, और उसके बाद एक ये ग्रीन कैंडल बड़ी है। ठीक है, जैसे ये ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक होगा, निफ्टी में सेल साइड ट्रिगर हो सकता है, और इस जोन की तरफ जैसे ही इस वीक का लो ब्रेक होगा, तो इस जोन की तरफ निफ्टी का प्राइस गिर सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 24,000 की रेंज दोबारा दिखाई दे सकती है। जैसे ही सेल सिग्नल कब ट्रिगर होगा फ्रेंड? इस कैंडल के नीचे से, बस यहाँ से सेल ही साइड को मान करके चलेंगे, और यहाँ से देखिए रिस्की ट्रेडर इस पॉइंट से भी एंट्री बना सकते हैं। अदरवाइज ये इस लो के नीचे सेल साइड रहेगी, और सेल साइड में मैंने बोला इस रेंज की तरफ दोबारा गिर सकता है प्राइस 24,000 की तरफ, 24,000 से 23,800 की तरफ। ठीक है, ये गिरावट हमें मैक्सिमम दिखाई दे रही है निफ्टी में, अगर ओबीगी तो उससे ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है निफ्टी में। और बाई साइड में मैंने बोला फ्रेंड 25,500 की तरफ प्राइस जा सकता है, इसमें कोई दायरा नहीं है। सेंसेक्स के अंदर भी सेम चीज़ है, जैसा निफ्टी बैंक निफ्टी में मैंने बताया फ्रेंड, इस कैंडल के नीचे से सेल साइड मान करके चल सकते हैं। अदरवाइज जब तक 82,300 के ऊपर है प्राइस, ये बाई साइड में ही रहेगा। जब तक 82,300 के ऊपर है बाई साइड में रहेगा, और बाई साइड में आपको ये 83,500 तक के भी टारगेट इजीली देता हुआ दिखाई दे सकता है। लगभग 84,000 की रेंज भी दिखा सकता है सेंसेक्स। सेल साइड में इस कैंडल के नीचे जिसका लो है, यहाँ पर बता देता हूँ फ्रेंड, इस कैंडल का लो आवरली कैंडल है ये, इसका लो लगा हुआ है 81,874। ठीक है, 81,874 के नीचे से सेल साइड ट्रिगर हो सकती है फ्रेंड। ठीक है ना, और प्राइस कहाँ तक गिर सकता है? वापिस से देखिए एक रेंज बनती है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ उसके लिए मैं। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, यानी कि इस रेंज में दोबारा गिर सकता है सेंसेक्स का प्राइस, जैसे ही ये कैंडल ब्रेक हो। दोबारा हमें 80,000 के नीचे एक बार प्राइस निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये सेंसेक्स की बात हो गई, और निफ्टी तीनों की बात हो गई फ्रेंड, बैंक निफ्टी की भी। देखते हैं मंडे को हमें गैप अप मिलता है या फिर गैप डाउन। संभावना बड़े गैप अप या गैप डाउन की रहेगी, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ ऐसा बना है। पिछले वीक में भी वन डे के, अगर इन कैंडल को देखें, ये वन डे की कैंडल है, 5-6 कैंडल मिल करके जो आवरली टाइम फ्रेम में बनी हुई है, उसी तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद गैप अप हुआ था, हो सकता है इस प्राइस एक्शन के बाद वापस से गैप डाउन हो जाए। ठीक है फ्रेंड, आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी।